प्रिय श्रोता बंधुओं, पिछले भाग में आपको मैं बताया कि राजकुमार भद्रायु घोड़े पर सवार होकर के मगध नरेश के यहाँ चढ़ाई किया, उनकी सेना को पछाड़ करके अपने पिता को उनके कैद से छुड़ा करके दर्शान नगरी ले आया और सिंहासन पर आसीन करके वहां के लोगों को सारी जिम्मेदारी सौंप करके फिर वापस वह बद्री के आश्रम में आ गया जहां उसके गुरु योगी बाबा थे। आ गए, लेकिन देखिए वहां क्या होता है। जिस समय राजा वज्रबाहु अपने स्थान पर यानी अपने सिंहासन पर आसीन हुआ, उसके मन में विचार आया कि यह राजकुमार किसका पुत्र है, कितना बड़ा वीर है जो मगध नरेश की सारी सेना को पराजित करके हमें लाया, हमारे राज्य को वापस दिया, हमें सिंहासन पर आसीन कराया। उसका क्या स्वार्थ है? निस्वार्थ दिखता है, लेकिन है किसका पुत्र? हमारा भी फर्ज पड़ता है कि मैं जाकर के पता लगाऊं ये किसका पुत्र है। और यह पुत्र बताया था कि मैं बद्री के आश्रम में योगी बाबा के आश्रम में रहता हूं, निस्वार्थ सेवा कर रहा हूं, लेकिन मेरी आत्मा स्वीकार नहीं कर रही है कि मैं किसी का ऋण बिना चुकाए इस गद्दी पर आसीन हूं। मैं जाकर के पता लगाऊंगा कुछ सिपाहियों के साथ, कुछ मंत्रियों के साथ। राजा वज्रबाहु उस बद्री के आश्रम में योगी बाबा के सन्मुख आता है और विनम्र भाव से आंखों में आंसू है उस लाल के लिए जिसने अपना कठिन परिश्रम करके उन्हें सिंहासन वापस किया। जाकर के शिव गुरु के यानी उस योगी बाबा के चरणों में वज्रबाहु राजा झुक करके और पूछते हैं, हे स्वामी बताइए यह पुत्र किसका पुत्र है, कहां से इतना बड़ा बलवान हुआ? अब कह रहे हैं, किस प्रकार पूछ रहे हैं योगी बाबा से महाराजा वज्रबाहु। बोलिए हर हर, अरे बतावा स्वामी। योगी बाबा के चरणों में नृपत वज्रबाहु झुक करके करुण भाव में पूछ रहे हैं, बतावा स्वामी, बतावा स्वामी मोरा व्याकुल मनवा, बतावा स्वामी। महाराजा वज्रबाहु बाली उमरिया में वीर बलवानवा, बाली उमरिया में वीर बलवानवा, बाली उमरिया में वीर बलवानवा। अरे कौन मैरिया के प्यारा ललनवा, अरे के कराई लाला हुए। हे स्वामी मुझे बताइए ये किसका पुत्र है? अरे के कराई लाला हुए आदि तूफानवा, बताव स्वामी मोरा व्याकुल मनवा, बताव स्वामी। मोरा व्याकुल मनवा।
वज्रबाहु आत्मग्लान से रो रहा है, अपने किए हुए पश्चाताप को धो रहा है। और जब ये बात योगी बाबा को मालूम पड़ी तो योगी बाबा बोलते हैं, राजन आप रुकिए, यहाँ पर बैठिए, उसके बाद मैं बताता हूं यह किसका पुत्र है। तो योगी बाबा बोलते हैं क्या, तो राजा राजा ये राजा राजा योगी बाबा बोलते हैं कि राजा मोरे ही है हम, राजा मोरे ही है तोहरा ही ललनावा ये राजा है, राजा मोरे हे राजन, आप इतने बड़े राजा होकर के, राजा के पास बहुत बड़ी बुद्धि होती है, लेकिन आप अपनी छोटी रानी शीलवंती के कहने से जिस पुत्र को, जिस पत्नी को, जिस पतिव्रता नारी को उसके कहने से रथ पर बैठा करके बियाबान जंगल में छोड़ दिया था, वो भी अंधेरे में छोड़ दिया था, शेर भालू उसको खा डालते, लेकिन भोलेनाथ की कृपा से वह रानी रोती बिलखती उस जगह पहुंची, बनिया की बस्ती में, जहां उसका जीवन निर्वाह होने लगा। वही रानी पतिव्रता होने के साथ रोग से ग्रसित थी। आपने उसको तिरस्कार करके, दुत्कार करके, ठुकरा करके, उसको बेसहारा करके छोड़ दिया, लेकिन होता क्या है, कैसे छोड़ा, रोगवा ग्रसित रानी लाल ठुकराई, रोगवा ग्रसित पुत्र रानी को जिसको आपने ठुकरा दिया था, आज वो है लाल बना तोहरा सहाई, आज वही लाल तुम्हें मगध नरेश के कैद से छुड़ा करके तुम्हें अपना सिंहासन फिर वापस दिया। वही तुम्हारा पुत्र है जो रोग से ग्रसित था, जिसको आपने त्याग दिया था, दूध भी पीने का मौका नहीं दिया था अपनी छोटी रानी के कहने से। इसलिए राजन, वह आप ही का लड़का है, आप ही का पुत्र है, चमकता हुआ सितारा है। तो कहते क्या, तो राजा राजा है, राजा है, राजा राजा मोरे आजा बोले राजा मोरे। योगी बाबा की बात सुनकर नृपत वज्रबाहु गान से बहुत लज्जित हुआ, विचार करने लगा कि मेरी मत मारी गई थी। उस समय अपनी पतिव्रता नारी सुमति को, अपने दुधमुहे बालक को रथ पर बिठा करके और तड़पने के लिए अंधेरी रात में उस जंगल में कर दिया। मेरे जैसा पापी कोई नहीं है। लेकिन वहां सुन करके योगी बाबा के मुंह से कि हमारा ही पुत्र है, आज हमें जो सहारा दिया,
तो होता क्या है? तो योगी राज के सुन ले नृपत बयनवा मनवा पागलवा। तो योगी राज के सुन ले नृपत बयनवा मनवा पागलवा। अरे झर झर बरसे लागल दुनो मनवा मनवा योगी बाबा बताए कि यह पुत्र इस समय तो यहां है, लेकिन इसकी माता फलाने जगह यानी दूसरी जगह पद्माकर नाम के बनिए के यहां रह रही हैं। राजा से रहा नहीं गया, मंत्री को बुलाया और बोला रथ ले करके उधर चलो जहां हमारी पतिव्रता नारी, हमारी सताई हुई नारी है, जो आज भी हमारा इंतजार कर रही है। कहते क्या? अरे मंत्री गण नहीं राजा रातिया सताई। अरे मुखिया बाधा माकर देखिए मंत्री गण को लेकर के राजा रथ को हका दिए उस तरफ जहां पद्माकर नाम का बनिया रहता था, अपनी बहन के साथ, यानी रानी सुमति को अपने बहन मान लिया था, वहां रह रहा था। सारे बस्ती वाले भी रानी का बड़ा आदर कर रहे थे, क्योंकि रानी पतिव्रता होने के साथ भोलेनाथ की भक्तन थी, इसलिए वहां राजा रथ हाँक करके उधर चला। कैसे? अरे मंत्री गण ले राजा रातिया हकाई। अरे मुखिया पदमा कर भवानावा पे आई। मुखिया पदमा के अरे झूठे गांव के लोग आई समनावा मनावा पागलवा। जिस समय गांव में राजा अपने मंत्रियों के साथ, सिपाहियों के साथ आकर के गांव में पहुंचा, उसी समय गांव में शोर हो गया। सारे लोग, लुगाई, बच्चे, बूढ़े सब इकट्ठा हो गए और राजा को देखने लगे। उनको सब शक हो गया कि रानी के पति देव शायद राजा बज्रबाहु हैं। सभी इकट्ठा हो गए, राजा की तरफ देखने लगे, क्योंकि राजा का चेहरा कितना भी झुलसा हुआ था, कितना भी ग्लान से था, लेकिन राजा राजा होता है। और देखते हैं क्या वहां होता क्या भैया? अरे झूठे गांव के लोगवा ऐसा मनावा मनावा पागलवा। अरे झर झर बरसे लागल लोग इकट्ठा हो गए। रानी पतिव्रता थी, कोई विरोध नहीं की, बल्कि अपने पति के चरणों की तरफ देखती रही। और राजा अपने रानी के सामने रोते हुए शीश झुका करके सारी कथा बता ले गए कि मैंने जो गलतियां की वह जीवन में कोई पुरुष अपनी पत्नी के साथ ना करे। तो कहते क्या है, किस प्रकार जुटे गांव लोगवा लुगाई, जुटे गांव लोगवा लुगाई, कथन करे राजा सुनाई। राजा अपने गलती को स्वीकार करके सारी अपनी व्यथा रानी के सामने कह रहे हैं। कहे रानी, जिस समय से मैं तुम दोनों को निकाला, उसी के कुछ समय बाद रानी शीलवंती भी प्रभु को प्यारी हो गई। मेरा राज कारभार सब
खटाई में पड़ गया। राज हमारे राज पर विद्रोही यानी दुश्मन लोग चढ़ाई कर करके हमारे राज को छीन लिए और हमें मगध का राजा ले जा करके अपने कैद में कर दिया। तब से मैं जीवन भर आज तक दुख ही उठा रहा हूँ। दुख देने वाला दुख उठाए, इसकी ग्लानि नहीं होती। मैं दुख दिया था, दुख उठाया, हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन तकलीफ मैं दिया, यही हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। राजा वज्रबाहु रो रहा है, लेकिन रानी पतिव्रता रानी थी सुमति करती क्या है? रानी सुमिति आई गईली समनावा, नारी पति व्रत छुए पति के चरण। राजा करते क्या है? क्षमा मांगे सिरवा नवाई, क्षमा मांगे सिरवा नवाई, कथन करे राजा सुनाई। श्रोता बंधुओं, राजा वज्रबाहु अपने किए पर शर्मिंदा होते हुए क्षमा मांगी। पद्माकर बनिए को बुलाकर कहा, हे भ्राता, आप हमारी पत्नी की रक्षा किए, देखभाल किए, जिसके लिए मैं आपसे उऋण नहीं हूं, मगर मैं आज ऐसी घोषणा करता हूं कि हमारे नगर के नगर सेठ आप ही रहेंगे। आपके लिए आज से हमारे राजकोष का खजाना सदैव खुला रहेगा। राजा वज्रबाहु पद्माकर को गले लगा करके विदा ली। रानी और अपने पुत्र तथा मंत्री गणों के साथ दर्शान नगरी को आ गए। कुछ समय बीता, राजकुमार भद्रायु ब्याहने योग्य हो गए। उनकी शादी निषद नगरी के राजा चित्रांगन की पुत्री कीर्तिमालिनी के साथ हुआ। कीर्तिमालिनी कौन थी? आप लोग कथा सुने होंगे नल दमयंती का। नल दमयंती यानी नल राजा नल के पुत्र सूरसेन थे। सूर्यसेन के पुत्र थे चित्रांगद। चित्रांगद की पुत्री कीर्तिमालिनी थी, जिनके साथ वज्रबाहु ने अपने पुत्र का विवाह किया। और विवाह करने के बाद कुछ समय बीता, महाराजा वज्रबाहु विचार करने लगे कि पुत्र जो है अब स्वयं राजकाज चलाने लायक हो गया है। तो करते क्या है कि विचार किए मंत्रियों से, बड़े बड़े ब्राह्मणों से समय निकलवाए। बोले मैं अपने पुत्र को राज तिलक करके राजगद्दी पर बैठा करके संन्यास लेना चाहता हूं। सभी ने एक मत होकर के राजा की इच्छा का सम्मान किया। राज तिलक की तैयारी होने लगी। उधर राज तिलक की तैयारी हो रही है और इधर रानी, देखिए ध्यान से, अंतिम भाव में रानी का एकादशी व्रत का पारण होने का वही दिन आ गया जिस दिन राज तिलक की तैयारी हो रही है। रानी इधर एकादशी का पारण का तैयारी कर रही है। लेकिन एकादशी में प्रिय भक्तों ये है कि एकादशी का व्रत आप पालन कर रहे हैं तो रात बीतने के बाद उसका नियम है कि कुछ ब्राह्मणों को बुला करके उन्हें भोजन कराया जाए, उनको दक्षिणा दे करके, उनको प्रसन्न करके
कुछ वस्त्र दे करके, अन्नदान दे करके, कुछ द्रव्य दे करके विदा किया जाए, जिससे ब्राह्मण आशीर्वाद दे करके अपने अपने स्थान को प्रस्थान करें। तब वह एकादशी व्रत कर पारण करने वाला अपने मुंह में अनाज यानी अन्न डाल सके, तभी पारण पूर्ण माना जाता है, अन्यथा अधूरा रह जाता है। रानी उधर राज तिलक की तैयारियां चल रही हैं, सभी लोग व्यस्त हैं राज तिलक में, लेकिन रानी अपने भोले बाबा के एकादशी व्रत के पारण में है। सुंदर सुंदर भोजन बनाया, सुबह की बेला भोजन बना करके इंतजार कर रही हैं कि कोई ब्राह्मण आए, उसको मैं भोजन कराऊं। लोग यही विचार कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि व्रत जो है बहुत कठिन होता है, भोले बाबा का व्रत सब नहीं निभा सकते, लेकिन निभाने वाला इस जीवन में अगर उसका आराध्य देव है, उसके पास श्रद्धा विश्वास है, जीवन में उसको कुछ पाना है, तो जरूर भक्ति में अपना योगदान पूरा प्रदान करेगा, अपने जीवन को सफल बनाएगा। लोग कहते हैं, किस भाव से कहते हैं, जरा ये भी सुनिए कि भक्ति बहुत कठिन है, कर नहीं सकता, लेकिन करने वाले करते हैं। रानी सुमति निभाई, किस प्रकार निभाई, यहाँ कहना क्या पड़ा। तो सब कहेला कि भक्ति बहुत कठिन, सभी कहते हैं भक्ति बहुत कठिन है, लेकिन निभाने वाला अगर श्रद्धा विश्वास से अपने प्रभु के, अपने इष्ट देव के चरणों में अपने आप को समर्पण कर दे, तो भक्ति निभ जाती है। प्रेम विश्वास चाहिए, श्रद्धा चाहिए, निभाने वाला निभाता है। जिस प्रकार रानी सुमति प्रभु के एकादशी व्रत का पालन कर रही है, तो सब कहेला कि भक्ति बहुत कठिन, पर निभावन वाला निभावन सके, निभावन भक्ति में रम गया, वो अपने इष्ट देव को, वो अपने आराध्य देव को कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि उसमें उसको आनंद मिलता है। और आगे, तुझे करा ब्रह्मा के डोरी उनसे बंधल, प्रेम की डोरी अगर प्रभु से बंध गई है तो टूटने वाली नहीं है। तुझे कर ब्रह्मा की डोरी बाउन से बदल, अपना श्रद्धा सनेहिया सावर सनेहिया, श्रद्धा सनेहिया सावर बड़ा संकट रानी सुमति के सामने आया, पर उन्होंने उस संकट की घड़ी में डटकर मुकाबला किया और अपने एकादशी व्रत को खंडित नहीं होने दिया। संयोग ही देखिए, जिस दिन राजकुमार भद्रायु का राज तिलक होने जा रहा था, उस दिन एकादशी व्रत की तिथि थी।
रानी सारे उत्सव को छोड़कर एकादशी के व्रत का पालन करने में लगी थी। सुंदर सुंदर भोजन बनाकर प्रभु भोलेनाथ को भोजन खिलाना चाहती थी, क्योंकि प्रभु भोलेनाथ का दर्शन पाने के लिए लालायित थी, लेकिन दर्शन नहीं हो रहा था। लेकिन बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर भोजन बना करके ब्राह्मण का इंतजार कर रही थी। और